अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़ख्र स्टेम स्फेयर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स जो यूज़र इंटर करें उनको आपस में कैसे एडिशन कर सकते हैं और रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। और नंबर जो यूज़र इंटर करेगा दैट कैन बी मल्टी डिजिट नंबर। तो यहाँ पर आप प्रोग्राम देख रहे हो add.asm का। तो ऐड मतलब एडिशन, मैंने दो लेटर रखे हैं ताकि हमें रन करने में आसानी हो। तो लेट्स सपोज हम ऐड को रन करके देखते हैं पहले, फिर हम प्रोग्राम को समझेंगे कि एक्चुअली मैंने इंप्लीमेंट कैसे किया है। जब हम ऐड लिखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉम्प्ट आता है हाउ मैनी नंबर्स डू यू वांट टू ऐड। आप कितने नंबर्स ऐड करना चाहते हैं। मिनिमम हम 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हमें पता है कि जो आंसर है वो एक वेरिएबल में स्टोर होता है, हमने सम के नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें हम आंसर को स्टोर करेंगे। तो अगर हम एक नंबर भी इंटर करते हैं तो सम में बाय डिफॉल्ट 0 पड़ा है, तो 0 प्लस वो नंबर जो इंटर करेंगे वो हो जाएगा। लेट्स सपोज हम 2 से स्टार्ट करते हैं, हम 2 नंबर्स इंटर करते हैं और प्लीज इंटर नंबर अब आ गया। लेट्स सपोज हम पहला नंबर करते हैं 100 और इंटर प्रेस करेंगे। सेकंड नंबर इंटर करते हैं लेट्स सपोज 150। सो अब इंटर हिट करें, आंसर आ गया 250। द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज 250। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, यूजर से टोटल नंबर भी पूछ रहा है कि कितने नंबर्स वो ऐड करना चाहता है, फिर हम नंबर इंटर करते हैं और एंड पर रिजल्ट भी डिस्प्ले करते हैं। और आप देख रहे हो कि सारे जो नंबर्स हैं वो मल्टी डिजिट है। लेट्स सपोज हम दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं और 3 नंबर्स को ऐड करते हैं। अब लेट्स सपोज 3 नंबर्स आने के लिए लेट्स सपोज हम 10 ले लेते हैं, एक 20 ले लेते हैं और तीसरा नंबर हम लेट्स सपोज 130 ले लेते हैं एंड द आंसर इज 160। आप चेक करके देख सकते हैं। अब लेट्स सपोज हम 4 नंबर्स को ऐड करते हैं और हम लिखते हैं 4 और नंबर डालते हैं लेट्स सपोज 100 और दूसरा नंबर डालते हैं 200, एक नंबर डालते हैं बड़ा जिसमें 3000 है फॉर एग्जांपल, और चौथा नंबर लेट्स सपोज हम 250 डाल देते हैं। ठीक है, अब आप देखें रिजल्ट आपका आ गया 3550। आप ऐड करके देखें तो यही आपका आंसर बनता है। लेट्स सपोज अगर इसमें आप ये भी डाल देना, आप एक नंबर को ऐड करना चाहते हैं, आप जस्ट हिट द नंबर 25, क्योंकि सम में 0 पड़ा है तो आंसर आपका 25 वही नंबर आ जाएगा, क्योंकि एक नंबर अपने आप के अंदर ऐड नहीं हो सकता, वही आंसर आ जाता है। लेट्स सपोज आप अगर यहाँ पर 0 डाल दें इनपुट में तो इसका मतलब हम कोई नंबर ऐड नहीं कर रहा, जो सम में बाय डिफॉल्ट रिजल्ट है वही आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम एक्चुअली देख लेते हैं कि हमने ये इंप्लीमेंट कैसे किया। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम मल्टी डिजिट इनपुट कैसे लेते हैं और उसको प्रिंट कैसे करते हैं कंसोल के ऊपर। और इस कोड में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें डॉट डाटा के अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं जो कि सिंपल यूजर से इनपुट मांग रहे हैं। अब ये 10 और 13 मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये हमारे पास लाइन फीड और कैरेज रिटर्न होता है। जब हम 10 13 लिखेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में ब्लिंक करेगा। और अगर हम ये 2 दफा लिख लें, जिस तरह यहाँ पर आप देखें 2 दफा लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, आपका कर्सर को एक लाइन का गैप दे देगा। ये नेक्स्ट लाइन स्किप करके लेट्स सपोज अभी कर्सर आपका इस जगह पर है, तो अगर ये आप लिखेंगे तो आपको इधर विजिबल होगा कर्सर आफ्टर राइटिंग 2 टाइम्स। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है काउंट का हम वेरिएबल ले रहे हैं, जिसमें हम यूजर से मांग रहे हैं कि कितने नंबर्स को वो ऐड करना चाहता है, और एक सम का वेरिएबल हमने बनाया और सारे ही वर्ड डाटा टाइप के हैं, यानी 2 बाइट्स के हैं। पिछले वेरिएबल्स जो num1 temp है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इनके क्या पर्पस थे। जिसने पिछले लेक्चर देखे वो उनको देखे कि प्रिंट कैसे किया जाता है और यूजर से नंबर कैसे इनपुट ले जाता है, वहां पर डिटेल इसकी मौजूद है। उसके बाद हम डाटा सेगमेंट का एड्रेस डाल रहे हैं AX के अंदर, क्योंकि वेरिएबल को जब भी एक्सेस करते हैं ये 2 लाइनें लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिंपल हम वो जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर रहे हैं। यहां पर हम प्रिंट कर रहे हैं कि हमारे पास बताए हमें कि कितने नंबर्स हमने इंटर करने हैं, यानी जो काउंट के अंदर मैसेज है ये डिस्प्ले हमें हो जाएगा। यहां पर हम कितने नंबर्स यूजर्स लेने हैं, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि करेक्टर नंबर लेने के बाद 48 से AL को कंपेयर किया। 48 का मतलब है क्या, यूजर ने इंटर 0 किया, 0 का मतलब है कि कोई नंबर हम ऐड नहीं करना चाहते, तो हम क्विट में चले जाएंगे। जंप एफ इक्वल का मतलब है अगर यूजर ने 0 इंटर हिट किया हम क्विट में चले जाएंगे। क्विट क्या है, आपके प्रोग्राम को सिंपल क्विट कर रहा है। लेकिन अगर यूजर ने डाला 1 2 3 और सो ऑन, तो फिर हम क्या करेंगे, उस करेक्टर से 0 की जो ASCII वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें एग्जैक्टली वो नंबर मिल जाए। लेट्स सपोज वो नंबर 2 था, तो हम चाहते हैं कि जो लूप लगे, क्योंकि हमने 2 नंबर्स इनपुट लेने हैं तो हमने CX के अंदर वो नंबर डालना है। तो ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि एग्जैक्टली वो नंबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम 0 की ASCII वैल्यू माइनस करते हैं AL में। AL से क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि जो हम नंबर इंटर करते हैं वो AL के अंदर स्टोर होता है। AH में हम 0 1 देंगे तो करेक्टर इनपुट लेगा सिंगल करेक्टर, और जो इंटर हम करेंगे कीबोर्ड से वो AL के अंदर स्टोर होगा, उसकी ASCII वैल्यू हेक्साडेसिमल में। क्योंकि हमें न्यूमेरिक करेक्टर चाहिए, इस वजह से हमने 0 की जो
आस की वैल्यू है वो उसको माइनस कर दिया। उसके बाद हम एग्जैक्टली AH में, क्योंकि हमारे पास CX में काउंटर होता है तो AH में हम 0 मूव कर देंगे, क्योंकि अभी ये देखें AH में क्या पड़ा था, हमारे पास 0 1 पड़ा था, ताकि AX के अंदर प्योरली हमारे पास वो नंबर आ जाए जो यूजर ने इंटर किया है, जो कि हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो वो वैल्यू अब हम CX में मूव करेंगे और CX लूप का काउंटर होता है बाय डिफॉल्ट। अब हमने अगला मैसेज प्रिंट कर दिया कि आप नंबर इंटर शुरू कर दें जो आपने इंटर करने हैं। और यहां पर देखें जी, इनपुट के अंदर हम नंबर इंटर कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली वही कोड है जो कि पिछले लेक्चर में मैं डिटेल से आपको बता चुका हूं। यहां पर एक चीज ये है कि इंस्टेड कि हम प्रिंट करने नंबर जाएं, हमने एडिशन का एक लेबल बनाया हुआ है और उस एडिशन वाले लेवल पर हम चले जाएंगे। यहां पर एडिशन वाले लेवल में क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो नंबर यूजर इंटर कर रहा है वो स्टोर हो रहा है num1 के अंदर। जब num1 के अंदर लेट्स सपोज हमने शुरू में इंटर किया 10 नंबर, पहला नंबर था 10, तो 10 num1 में स्टोर हो गया। अब हमने क्योंकि 10 को किस में ऐड करना है, सम में ऐड करना है। सम में आप देखें बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू पड़ी है, 0 पड़ी है। तो यहां पर हम वो एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। जो ही यूजर ने नंबर इंटर किया हम चाहते हैं उसको सम में ऐड कर दें, क्योंकि एडिशन इसी तरह ही होती है कि जो यूजर नंबर इंटर करेगा वो सम में ऐड हो जाएगा, सम आपका अपडेट हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर में सम दोबारा फिर ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, num1 को जो यूजर ने नंबर इंटर किया उसको AX में मूव कर दिया, और सम की जो वैल्यू है, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स हैं और एडिशन करने के लिए हमें रजिस्टर्स चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको दोनों वेरिएबल्स को दो रजिस्टर में मूव करना पड़ेगा, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा AX, BX, और रिजल्ट हमारा कहां स्टोर हो जाएगा, AX के अंदर। क्योंकि हमने अब नेक्स्ट नंबर दोबारा लेना है एडिशन के लिए, इस वजह से num1 में हमने 0 मूव कर दिया। और हमारे पास क्योंकि रिजल्ट AX के अंदर है और सम को हमने अपडेट करना है, क्योंकि सम में पहले 0 था और फर्स्ट नंबर की इनपुट के बाद सम में वो नंबर एग्जैक्टली आ जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हम इस वजह से लिख रहे हैं। जब हम लूप यूज कर रहे हैं, यहां पर देखें लूप में CX में लेट्स को शुरू में 2 पड़ा था, यूजर 2 नंबर इंटर करना चाहता है, तो यहां पर CX की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, एक डिक्रीमेंट हो जाएगी। CX में 1 है, लूप मजीद एक दफा और चलेगा और हम दोबारा इनपुट लेवल पर आ जाएंगे। यहां पर नेक्स्ट दोबारा इनपुट जो अगला नंबर है उसको देंगे, और वो नंबर num1 के अंदर है उसको AX में मूव करेंगे। सम में ऑलरेडी पिछला नंबर मौजूद पड़ा है हमारे पास, वो BX में डाल दिया और ये एडिशन करेंगे, और जब ये इधर आएगा CX 0 हो जाएगा, और उसके बाद हम रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए ये वाला कोड लिखेंगे। इस कोड को लिखने के लिए यहां पर आप देखें कि जो सम में वैल्यू पड़ी है अपडेटेड रिजल्ट, वो हमने AX में मूव कर दिया, और यहां पर हम काउंटर टेम्प को यूज कर रहे हैं जो कि मैंने यहां पर बनाया हुआ है। तो टेम्प के 2 काम है, टेम्प एक करंट कैरेक्टर को भी होल्ड कर रहा है इस लेबल के अंदर, और जब हम प्रिंट करते हैं तो वहां पर काउंटर का भी रोल प्ले करेगा। जो मेरे प्रिंट वाली वीडियो है उसमें मैंने यहां पर CX यूज किया हुआ है, क्योंकि अब लूप खत्म हो चुका है, CX को दोबारा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने टेम्पररी वेरिएबल बना लिया है। अब ये एग्जैक्टली कोड मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, और इसमें हम नंबर को एक्सट्रैक्ट करके पुश करते जा रहे हैं और फिर पॉप करते जा रहे हैं और डिस्प्ले करते जा रहे हैं। तो ये जी आपका प्रोग्राम है जिसकी डिटेल मैंने आपको बता दी। मैं इस प्रोग्राम को कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप कॉपी भी कर सकते हैं। फिर भी किसी किस्म की कोई क्यूरी हो आपको रिगार्डिंग दिस लेक्चर, आप पूछ सकते हैं। एक दफा एक टेस्ट केस के लिए फिर इसको रन कर लेते हैं। मैं इसको लिखता हूं CLS, यहां पर हमने रन कर लिया। अब वो पूछ रहा है कितने नंबर इंटर करने हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं 2 नंबर इंटर करने हैं। पहला नंबर आपके पास 1000 है फॉर एग्जांपल, और दूसरा नंबर आपके पास है 1250। तो देखें 2250 हमारा आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, अप्रिशिएट करें। कोई क्वेश्चन हो वो भी पूछें। मिलते हैं जी नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।